चलो चलते हैं, बोर हो गई हूँ। चलो। लड़की, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है? सलीम पे गुस्सा आ रहा है, कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। 1 मिनट, सलीम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा क्या? सलीम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। नहीं कहा? बोलो नहीं कहा, नहीं कहा। ओफ ज़ैनब, अब ये मत कहना कि तुम इस लड़के को पसंद करने लगी हो। स्टाइल तो देखो इसका, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे ही कुछ सीख लो। मैं तुमसे क्यों सीखूं? तुम्हारे पास सिखाने के लिए है क्या? वैसे भी आज तक तुम्हारा कोई भी ढंग का रिलेशनशिप तो रहा नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझसे इस मामले में लड़कों के बारे में बात ना करो वही बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे नहीं पूछना मुझे। क्या कर रही हो? उफ, माफ कर दो मुझे। सही जंगलियों में फंस गई हूँ मैं। शक्लें तो देखो इनकी। चुप, बाजू दुख रहा है मेरा। चलो। लड़की, इससे तमीज से क्यों तमीज से करूं? चलो रास्ता दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पहले हम आए थे, तुम हमारे बाद आए हो यहाँ। रास्ता मत दीजिएगा अहमद भाई, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ। रास्ते से हटो। क्यों गाड़ी घुसाई जा रहे हो यहाँ पर? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज जा रहे हो या किसी से रेस लगा रहे हो? आराम से बात करो बुड्ढे, अपनी आवाज नीचे रखो। ओ हेलो, 1 मिनट। अपनी बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम तुम्हें? पहले अपने ड्राइवर को बात करना सिखाओ। गाड़ी चलाना सीखो बुड्ढे। इस तरह रास्ता बंद करना अच्छा नहीं है। सॉरी, क्या अच्छा नहीं है? तुमने गुजरना है इसलिए सब रास्ते से हट जाए। हम भी हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी अहमद भाई मेरे। फालतू बातें मत करो और पीछे हटो सारे। नहीं सर जी, हम क्यों पीछे जाएं? तुम पीछे जाओगे। मैं तो नहीं जा रहा। अहमद भाई आप जाएं, आपको देर हो रही है। बेटी मेरे पास बहुत टाइम है, परेशान मत हो। क्या हुआ, गाड़ी हटा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं हट रहा। हम भी नहीं हट रहे। यार हटाओ अपनी गाड़ी, हमें अंदर जाना है भाई। अहमद भाई रुक जाएं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। वाह भाई वाह, मेरी ये वीडियो तो अब टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मोहतरमा सुने, आप गाड़ी पीछे हटाएंगी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक हमने नहीं जाम किया, ट्रैफिक इन मोहतरम ने जाम किया है। इनसे बात करें। सलीम सर माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, प्लीज अपनी गाड़ी हटा लें। इसको देखो, इज्जत दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हट रहा हूँ, वरना हटा के दिखाती हैं आप। आप बातें सुन रहे हैं इसकी अहमद भाई? बात करने की तमीज ही नहीं इसे। जाइए। सुबह सुबह मुंह खराब कर दिया। अहमद भाई मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप अंदर आने की जहमत मत करें। तुम मेरी कौन सी पीठ पर बैठी हो मेरी बेटी? वैसे हम लोग होटल में बहुत थक चुके हैं और 2 कदम अगर कम चलना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? बस थोड़ा ही चलना होगा। तुम परेशान हो रही थी कि तुम्हें देर ना हो जाए, लेकिन देखो मैंने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया। सही कहा आपने, लेकिन अगर सीट बेल्ट खराब ना होती तो मैं भी आपके साथ ही बैठ जाती। इसका क्या मतलब है बेटी? पीछे बैठने से भला क्या होता है? देखने वाले आपको ड्राइवर समझेंगे। सुनी नहीं क्या आपने उस बदतमीज की बातें? अरे मेरी बच्ची, तुम भी किस बात पर परेशान हो रही हो? मैं तो वैसे भी ड्राइवर लगता हूँ, क्या ये बात झूठ है? और अगर मैं तुम्हारा ड्राइवर बन भी जाऊँ तो मुझे क्या एतराज होगा? आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अल्लाह हाफिज। चलो बेटी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। उस लड़के ने भी सुन लिया जो तुम कह रही थी। कौन सा लड़का? अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था। हाँ,
वो लूजर। हाँ तो क्या हुआ अगर सुन लिया तो? वैसे भी वो लड़का इतना खास नहीं है जो तुम उसके बारे में यहाँ बैठी सोच रही हो। कितनी बुरी बात है यार। जब नोट्स मांगने की बारी आएगी ना तो मेरे पीछे मत पड़ना, खुद मांग लेना। देखो हम खुद खरीद सकते हैं, मतलब मैं पैसे दूंगी और जो चाहूंगी खरीद लूंगी। पैसे होने चाहिए, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ और वो लड़का क्या था, कैसे पैंट चश्मे खौफनाक। अच्छा बस। लड़कियों 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 लड़कियों, एक बहुत ही बड़ी खबर लाई हूँ मैं। क्या खबर मतलब? इस तस्वीर को देखो 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 देखो। कल लेमुजीन में आने वाली कंजूस लड़की का स्कूल के गेट पर सलीम के साथ झगड़ा हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाओ। ये वही कंजूस लड़की है। हाँ वही लड़की है, सारा। खैर छोड़ो, चलते हैं। क्या पागल हो गई हो? क्यों इतना घूर घूर कर उसे देखे जा रही हो? चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुको। या अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तौबा तौबा। मोहतरम आके तशरीफ ले ही आए। अरे ऐसा कोई दिन है जिस दिन मैं लेट हुआ हूँ? मतलब मैं रोज़ाना कॉलेज टाइम पे आता हूँ और तुम्हें जब भी देखो तुम मोबाइल पे ही लगे रहते हो यार। देखो जरा, तुम्हारी वाली आ गई। यार बुराक, तुम्हारी वाली ना बोला करो इसे। सलीम कहाँ हो तुम यार? सुबह से कॉल कर रही हूँ, राब्ता ही नहीं हो पा रहा तुमसे। फिर एक खबर सुनी कि सलीम का गेट पर झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? अरे तुम लोग भी ना यार, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लेते हो। पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाना जरा। अरे तुम इस लड़की के साथ लड़े हो? ओफ, ये तो वीडियो वाला लड़का है ना? झगड़े पे ये सारी लड़कियां मौजूद थी। अरे यार बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे ख्याल में भी ये बात ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। वैसे भी लोगों को तो बातों के मजे लेने के लिए मौका चाहिए होता है यार। लेकिन देखो बॉस, तुम प्रोग्राम बनाने में कोई इतने खास नहीं हो। ये देखो भाई, इस तस्वीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुबालगा आराई करने वाले हम ही नहीं। अरे यार ये 2 तस्वीरें इतनी जल्दी वायरल हो गई। कसम से सोशल मीडिया पर तो तस्वीरों ने तबाही मचा दी है। और तुम्हारा अपनी बाजी के साथ बाहर चले जाना और फिर उस लड़की के साथ मिलना, लगता है तुम्हारी बहन के लिए खबर कोई इतनी बड़ी नहीं। इन लोगों की तो समझ ही नहीं आती मुझे। अरे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, हर किसी की प्राइवेसी में घुसना है। वैसे सही बताऊं तो तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी यार। चलो अब सारे दोस्त खामोश हो जाओ। ब्रिजिक, चलो तुम बोलना शुरू करो। अब मुझे ऐसी भी फजूल बातों का जवाब देना होगा यहाँ पर। Good morning, everybody. बीमारी की वजह से कॉल भी नहीं उठा रहे मौसूफ। तो मेहमान तलबा को देख लो। वैसे भी मैं कल उनके साथ मीटिंग करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हेलो एहसन साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया ओनर। और सुनाओ, हम नहीं थे तो क्या किया तुमने? वैसे तो आपको सब कुछ मालूम ही होता है। ये बताइए छुट्टियां कैसी गुजरी आपकी? हाँ अच्छी थी। फिक्री की सुनाओ मुझे। उन्होंने आपके कहने के मुताबिक रिपोर्ट बना ली। बहुत अच्छे, सुन के खुशी हुई। कभी मुलाकात करते हैं। और सलीम की सुनाओ। हम नहीं थे तो घर तो आता ही नहीं होगा वो। आप तो जानते ही हैं कि इम्तिहानात करीब हैं, इसीलिए सारे बच्चे मिलकर कंबाइन स्टडी कर रहे हैं। चलो सही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सलीम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। आप परेशान मत हो सर, सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। मुझे क्यों परेशानी होगी? पढ़े लिखे हो तुम। इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे सुपुर्द करने का सोच रहा हूं मैं। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज एहसन साहब।
हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वाह, पिक्चर तेजी से वायरल हो रही है। जल्दी में हो क्या दोस्त? इधर देखो। सॉरी। कोई बात नहीं सलीम। लड़कियों, सलीम को देखा क्या? नीचे है। शुक्रिया। हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करो तुम बेताबी से। सुबह का वाक्य याद है? ओह, अब सुकून महसूस कर रहा। अब यहाँ बैठ के आराम से पढ़ोगी, है ना? यही कह रही हो। सुबह का वाक्य, तुम्हारी वजह से पूरे कॉलेज की जुबान पर हमारा नाम है। पोस्ट तो देख ली होगी तुमने। तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है क्या? तुम्हारे लिए तो बस तुम ही ठीक हो ना, बाकी सारे बदतमीज, सब गलत, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस तरह से रास्ते तुम्हें में मालूम नहीं था क्या? मुझसे सही से बात करो। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखो, हमें हर कोई देख रहा है। ये सब तो हम दोनों को सोशल मीडिया पे पहले ही देख चुके हैं। अब वो अलग बात है, तुमने नहीं देखा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, एक मिनट देखो। नहीं, ये क्या है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या? मैंने वीडियो बनाई है। हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं यार। हमारे दरमियान जो हो रहा था उससे उन्हें क्या? ये सब जहनी मरीज हैं, सच में। अब इन सब लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, हमने बनाई है वीडियो, जो सफाई देंगे? जिसने बनाई है वो दे। मतलब किसी की जाती जिंदगी है ही नहीं। सही कह रही हो। वैसे तुम भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के मुताबिक गुजार रहे हो, इसलिए इन वीडियोस को अपने सर पे सवार कर लिया है। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये सारी बातें घूमकर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? हालांकि सारी गलती तुम्हारी थी और फिर भी इल्जाम तुमने मुझे ही दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ? अच्छा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कह रहे हो? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तकब्बुर है ये, तकब्बुर। मैंने कोई तकब्बुर नहीं किया, झूठ है ये। क्या मतलब झूठ है? क्या शोर हो रहा है? देखिए, इस तरह हम पढ़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देता तो तुम भी यही कहती ना? नहीं, लेकिन मुझे बड़ों की तमीज करना सिखाया गया है। लेकिन तुमने जो किया है उसे ईमानदारी नहीं कहते, उसे आम जबान में बदला लेना कहते हैं। इधर देखो, अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो आसपास तुम्हारी खुशामद करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। ओके? ओके। सच में जबरदस्त। ठीक है, चला गया वो। पढ़ो सुकून से।
सलीम, मेरे भाई ये लड़की क्या चीज है यार। एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से अपने अल्फाजों से भी आग उगल रही है। क्या चीज है ये? बम बम बम, सच में बहुत प्यारी है यार। जाओ फिर उसी से जाके बात कर लो। बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है यार, लेकिन मैं एक दिन में 2 चमाट खाने वाले को अकेला नहीं छोड़ सकता। यार सब एक एक करके परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे? ओहो, अच्छा ठीक है यार, चिल हो जाओ। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। पूछो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। मैं कॉरिडोर की तरफ गया, वहां मैंने लड़कियों से पूछा कि सलीम किस तरफ गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे बता दिया कि तुम यहाँ पर मौजूद। बुराक फालतू बातें मत करो, चलो अब चलते हैं। बाबा, अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाऊं? अरे वाह, आओ मेरी शहजादी। खुश आमदीद। छुट्टियों ने बहुत थका दिया, जर्द पड़ गए हैं, लेकिन और भी हैंडसम हो गए हैं अब तो। अपने बाबा को हंसाने का तरीका खूब आता है तुम्हें। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या किया? तुम्हारे पेपर्स का क्या रहा? बस आखिरी मराहिल पे हैं सारी तैयारियां। सब पागलों की तरह लगे हुए हैं। जबरदस्त। तुम्हें पता है छुट्टियों में मेरे जहन में क्या आया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या आप छुट्टियों में भी इस बारे में सोचते रहे? मैं क्या करता नीलू, पूरी छुट्टियों में फारिग घूमता रहता क्या? आराम का मतलब है कि काम वाले बटन को प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए। मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें पता है। वैसे भी सलीम मेरे बदले काफी आवारागर्दी कर लेता है। खानदान में एक ही सुस्त इंसान होना चाहिए। बाबा, ये मौजू सलीम की तरफ फौरन कैसे चला गया, समझ नहीं आया। हमारी गैर मौजूदगी में घर आया था वो। अपने उस दोस्त के बारे में सोचो जिसको इस सालगिरह पे बुलाया है तुमने। मार्टिकिन का कह रहे हैं? हाँ, उसी के बारे में। गुर्बत में जिंदगी गुजारो, इम्तिहान पास करो, वजीफे पे पढ़ो, मास्टर वगैरह करो, बहुत कामयाब बनो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में टॉप पोजीशन पर आओ। खानदान के लिए कितने फख्र की बात है। उस बच्चे में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे सलीम में नहीं है? मैंने उसे अमेरिका भी भेजा ताकि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बदमाशी के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ये पकड़ के मुश्किल से इस्तांबुल ले आया। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या कसूर है। खुद को ब्लेम क्यों दे रहे हैं बाबा? वो ना तो अपनी माँ की मौत को कबूल कर पाया और ना ही असना से मेरा ताल्लुक खत्म कर पाया है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और ओनर पे उस पे अच्छी खासी नजर रखता है। तुम और तुम्हारा पुरुमीद नुक्ता नजर नहीं लो। अगर तुम्हारी दवाई छूट गई तो ये आदत तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। देखो, ये भूलना मत। ठीक है बाबा जान। एक तो ये बाथरूम का नल खराब है, हाथ धोने अंदर क्या गई, हर तरफ पानी ही पानी लग गया। वॉशरूम का नल ढीला हो गया होगा, देख लेता हूँ मैं इसको बाद में। और चाय चाहिए क्या बेटी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बाबा से बातें करूंगी बस। बाबा, अब आपकी उम्र नहीं रही, ये पेंट वगैरह करने का काम अब आपको नहीं जेब देता, छोड़ दें। काम है ये मेरा, रोटी के पैसे कमाता हूँ इससे। मैंने आपसे कब कहा रोटी के पैसे ना कमाएं? अब आप अपनी उम्र के हिसाब से काम किया करें। क्या करूँगा मैं, नागहानी आफत जो आ गई है। खैर, खत्म करते हैं इन कामों को। शौहर कैसा है तुम्हारा? ठीक है। शौहर कैसा है तुम्हारा? उस घर में उसका एक बेटा ही काफी था, लेकिन अब तो अपनी बेटी और उसके शौहर को भी घर लेके आ गए हैं। इसमें खफा होने वाली क्या बात है? अपने बाप के घर आ रही है, तुमसे पूछ के आएगी। वो कोई बच्चा नहीं है। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कोई काम तो इन लोगों से किया ही नहीं जाता। जरा सी बात हो जाए, बाबा जान बाबा जान बाबा जान करती हुई आ जाती है। ये बताओ, तुम्हें कितने साल हो गए उस आदमी से शादी किए हुए? अभी तक उसके बच्चों से मानूस नहीं हो पाई तुम? हद है बेटी। ऐसी बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा भी अगर अपना बच्चा हो जाता तो तुम्हें ये सब बातें नहीं सुननी पड़ती। हाँ, मगर क्या करें, किस्मत है। देखें बाजी, वो बच्चे नहीं चाहते, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। ये हर बार मेरे आने पे ये सब बातें क्यों होती हैं? सब कुछ जानते तो हैं आप लोग। ठीक है भाई, मुंह बंद कर लेते हैं। हेलो जान। आप बाहर हूँ जरा, दोस्तों से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो बस उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आई थी।
हाँ, सब आपको सलाम कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी बहुत 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 ठीक। हाँ 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 भाई। बाय। क्या? क्या है? क्या ऐसे देख रही हो? जाओ अपना काम करो। हम क्या देख रहे हैं इसका हिसाब तुम्हें देंगे क्या? पागल औरत, पागल औरत, ये कचरा फेंकने की जगह है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता मुझे। अपने हाथ में रह के बात करो तुम। कैसे बोलना है अब ये तुम लोगों से सीखना पड़ेगा मुझे। पागल लोग हैं। अम्मी कहाँ हैं आप? कॉल क्यों नहीं उठा रही? ठीक है, क्या हो गया? किधर हैं आप? घर पे हैं क्या? घर पे नहीं हूँ बेटी, कॉफी शॉप पे कॉफी पी रही हूँ। घर पे हूँ सारा, कहाँ होंगी मैं? हाँ तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? साइलेंट पे था बेटी फोन मेरा। फोन साइलेंट पे क्यों रखती है? सारा तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? सच बताएं अम्मी, आपने फिर पिया है ना? कुछ नहीं पिया मैंने। बात नहीं करनी तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे रुको जरा। अब ये कहाँ से आ गई? अरे वाह, बाबा से मिलने आई हो ना घर पे? हाँ, बहुत जल्दी में हूँ, बाबा से मिलने आई थी। हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत थक जाते हैं। पता है पिछले साल क्या हुआ था? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे मिलने दो। मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अम्मी ने आपकी इतनी बातें बताई हैं। मैं एक तस्वीर लेना चाहती थी आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तस्वीर नहीं। अरे क्या हो गया, एक तस्वीर की तो बात है। अरे दूर रहो। तुम क्या कर रही हो? इधर आओ, चलो चलो चलो। कितनी मगरूर है ये। एक तस्वीर खिंचवाने का ही तो कहा था इन्हें, उसके भी इतने नखरे दिखा रही हैं। कितने चिपकू लोग। मैं मना किया है ना ये सब करने को। अल्लाह, क्या मुसीबत है। कैसे अजीब गंदी जगह है। मेरी तो जान ही नहीं छूट रही यहाँ से। सारे मेरे कपड़े खराब हो गए। कैसे हो बच्चों? ओनर, थोड़ी देर हम बात कर सकते हैं? चलो बच्चों, बाद में से कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। बाबा से बात हुई है मेरी। क्या हुआ? आओ इधर मेरे साथ। घर से निकलने से पहले बात हुई थी। यार, सलीम को उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम जानते हो कि जब बाबा की मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो तो उनका मूड चेंज हो जाता है। जान, जरा आराम से। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। देखो, बाबा चाहते हैं कि हम सलीम को सुधारें, खुसूसन तुम। मुझसे उनको इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पुरुमीद समझते हैं। एहसन साहब और उनकी तवक्कुआत। यार, ऐसे कैसे बेटे को कामयाब कराएंगे? खुद की बेटी को तो शरीफ समझते हैं लेकिन अपने ही बेटे से नफरत करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम भी आदत डाल लो तो अच्छा रहेगा।
ऑनर जान, हम अपने बाबा की तरह नहीं बनेंगे। हम अपने बच्चों का मवाजना दूसरों के साथ कभी नहीं करेंगे। अपनी मर्जी बच्चों पर मुसल्लत नहीं करेंगे, ठीक है ना? इधर आओ। तुम एक शानदार माँ बनोगी। देखो, बात सुनो। सलीम जब बालिग हो जाएगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसको इंसान कैसे बनना है। इस बात का यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। कॉफी पर चले? हम बिल्कुल चलते हैं। ये क्या हो गया बाजी? पानी किसने फेंका? मैंने भी तेरी नाक न तोड़ी तो मेरा भी नाम नहीं। तूने हम पे पानी फेंका है ना, अब बताती हूँ मैं तुझे। रुक जा, अभी आकर बताती हूँ मैं तुझे ऊपर। अब दरवाजा बंद कर लिया तूने। खोल दरवाजा। दफा हो जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोग। ये नहीं वो औरत। खोल दरवाजा। चुड़ैल, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बता रही हूँ मैं तुझे। मदद दरवाजा खोल। मदद करे। देखो रही है। देखो ये लोग मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही है। देखो इसे। दरवाजा नहीं खेल रही है। मदद करो मेरी। क्या हुआ? देखो पानी फेंका है इसने हमारे ऊपर। क्या हाल कर दिया? देखो मेरे घर पर आकर मुझे डरा धमका के मेरा दरवाजा तोड़ रही है। औरत झूठ बोल रही है। झूठी है ये। दरवाजा खोल अपना। मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो सो रही थी घर पे। निकल। मदद करे कोई मेरी। अगर पानी फेंके तो सामना क्यों नहीं करती हमारा? धूप तेरे मुंह पे। ये देखो गंदी औरतें। आ जरा सामने तो आ तू। सलीम, हाँ बोलो। यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, सर्विस बुलाई है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते होगे? वैसे भी देर हो रही है, प्लीज़ छोड़ दो। सर्विस आएगी तो उसे कौन देखेगा? सिक्योरिटी के पास रख दी है चाबी, वो देख लेंगे। ठीक है, बैठो। सलीम, हाँ बोलो। ये लड़की कौन है, क्या तुम जानते हो इसको? देखा है क्या तुमने इसे? नहीं, छोड़ो उसे, तुम बैठो। मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नई गाड़ी। अच्छा वो खरीद ली। कभी ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे। चलेंगे कभी। अच्छा बात तो सुनो मेरी, याद है हम छुट्टियों पर गए थे? ब्रिजिक, तुम अपना हाथ हटाओगी? क्या मतलब तुम्हारा? तुम जानती तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ ठीक है, समझ आती है, अजनबी लोगों का छूना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं क्या अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मुझे क्या तुम यहाँ उतार सकते हो? यहाँ उतरना है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस एहसान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाय सारा, क्या हाल है? हम लाइब्रेरी में मिले थे जब तुम सलीम से बात कर रही थी, याद है तुम्हें? तुम्हारे ड्राइवर को देर हो गई है, मैं छोड़ दूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लो। नहीं बैठना।
मुझे वैसे भी कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ? क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां अच्छी रही। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है। थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा आराम कर लेते। मैदान ताकि खाली रहता। मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? क्या कह रहे हैं आप बाबा? एक हफ्ते के लिए क्या गए हम, आप तो घर ही नहीं आए। एक हफ्ते और नहीं आते, आप तो मुल्क ही छोड़ देते। नहीं, मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम सब लोग दोस्त ग्रुप स्टडीज कर रहे थे। मुझे अंदाजा है क्या पढ़ा होगा। बाबा, आपको सफ़र की थकावट होगी। मुझे और डांटने से पहले आपकी इजाज़त चाहूँगा। रुको रुको रुको, मैं जानता हूं कि ये ऐसे खड़े खड़े करने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरी नजर तुम पे ही है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। आपकी नज़रें हमेशा से मुझ पर ही हैं बाबा। इसकी बेटी की वजह से छोड़ दिया हमने। ये तो सबक सिखाते हैं इसको अच्छी तरह। को मैं नहीं छोड़ने वाली। अम्मी मैं बात कर रही हूँ ना, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं, पड़ोसी हैं हम लोग। हमें ना बताओ, ये अपनी माँ को बताओ बात। पूछो इससे कि इसने पानी क्यों फेंका हम पे। तुम अपनी हद में रहो, समझी? अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया, बस अब घर चलते हैं। लोगों को तो देखो जरा। अम्मी देखें, बहुत देर हो गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने शिकायत नहीं की हमारी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने भी तो हमारी खिड़की पे टमाटर फेंके थे। देखो, उठते बैठते तुम्हारी माँ को दुआ करनी चाहिए, वरना हम क्या करेंगे हम जानते हैं। क्या कर लोगी तुम मेरा? बताओ मैं क्या कर लूंगी। आप जाइए प्लीज। चलो घर चलते हैं, पर टैक्सी तो मंगाओ तुम। क्या हो गया? इस वक्त हम पैदल जाएंगे? तुम कितनी कंजूस हो गई हो सारा। ठीक है, मैं टैक्सी ले लेती हूँ, चले। आराम से बेटी, उस पागल औरत ने मुझे गिराया, मेरा पाँव पूरा मुड़ चुका है। बस आप यहीं पे रुकते। अम्मी, आपको खिड़की से पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे सारा, छोटी सी बात थी, तुम्हें तो शौक है बात को बढ़ाने का। अच्छा, तो बात को मैं बढ़ावा दे रही हूँ? अब जेल जाने वाली थी, अंदाजा है आपको? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? तुम्हें इन छोटे लोगों की बात पे यकीन है, अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं? बुरी बात। देखें अम्मी, आप उनको कमतर लोग मत बोले, आमना सामना होता है हमारा। वैसे भी वक्त आने पर आपके दोस्तों का भी हमें पता चल ही गया था, और इस इलाके में हमें पूछने वाला भी कोई नहीं। अम्मी, मैं नहीं बात कर रही तुमसे, जाओ।
घर से अभी तक परफ्यूम की खुशबू आ रही है। बाजी की खुशबू इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। क्या किया तुमने मिस्टर जैम के साथ? जरूरत की चीजें ले आए हो क्या? जी हाँ बाबा, ले आया। अच्छा बाबा, ऐसी हालत में आप कब तक काम पे जाएंगे? देखो, डॉक्टर ने कहा है इस हफ्ते उतर जाएगा हाँ, अब प्लास्टर। ये भी नहीं कहा कि तुम प्लास्टर उतरने के फौरन बाद काम शुरू कर दो। काम नहीं करूंगा तो खाए पिएंगे कहाँ से हम लोग? आप ही कुछ मदद कर सकती हैं बाबा। वो जानती हैं आप कितने बीमार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? आखिर आप ही इतने महंगे परफ्यूम यूज करती हैं, तो ये क्यों नहीं? बेटा, जो शख्स हमें अपने घर में देखना नहीं चाहता उसके पैसे नहीं चाहिए हमें। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। आपके साथ वक्त गुजार के हमें बहुत खुशी हुई है ना ओनर? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने घर की बात ही और है। हाँ, लेकिन ये भी तो आप ही का घर है। तुम लोग भी इस घर के ही फर्द हो, और तुम लोग जब यहाँ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, हम लोग भी। और हाँ, छुट्टियों पर भी आप काम करते रहे क्या? नीलू मुझे बता रही थी। हाय मत पूछो मेरे बच्चों, हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते हैं, हर वक्त नोट्स लेते रहते हैं। गुस्सा आ रहा था मुझे, गुस्सा। इसका मतलब है बाबा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाने का सोच रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मार्क टेकन बतौर मेहमान खुसूसी आएगा पापा, वो ये बता रहा था। जी हाँ, मार्क टेकन आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। दुरुस्त। मार्क टेकन, ये कैसा नाम है? गुलकार के जैसा। तुम किसी और का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप को सुधारो बेटा, या फिर वो इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कामयाब कैसे है, इस बात पे गौर करो। शायद इस तरह तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। दिल तो चाहता है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी बने, लेकिन अफसोस हमारा बदमाश पार्टीज का मेहमान खुसूसी बनने को ज्यादा तरजीह देता है। एहसन साहब, मुझे यकीन है कि सलीम एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। मुझे भी। हाँ, मैं क्या कहूं ओनर, तुम्हारी सोच का मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। सलीम, सुकून से बैठ जाओ। आपको तो किसी पे तनकीद करना भी नहीं आता सलीम मियाँ। आप लोग खाना एंजॉय करें। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बैठो, गुस्सा मत दिलाना मुझे। खाना खाएं बाबा। मेरी जान, अभी बात नहीं करना उससे, वो गुस्से में है। बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? काम मुश्किल है ओनर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो कहाँ तक पहुंची आपके घर की मरम्मत? थोड़े रह गए हैं। हेलो, कैसे हो भाई? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। क्लब जा रहा हूँ, आ रहे हो तुम? आराम भी कर लिया करो। अरे यार, फजूल बातें मत करो। चलो मैं वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। यार, आज मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ, मजे करो। यार सलीम, फालतू बातें मत करो, आ भी जाओ यार। हेलो। ओह, लगता है बाबा का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। बाबा न देख लें तुम्हें जाते हुए।
देखते हैं तो देख लें। गुस्से में तो तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह लगते हो, बिल्कुल उनकी तस्वीर हो तुम। सलीम मेरी जान, बाजू छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, समझी? तुम भी सही जंगली बन गए हो क्या, हाथ लगाना कह रहे हो? रुको रुको रुको, देखो बाबा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप मेरे और बाबा के मामले में दखलंदाजी मत करें, आपको किसी बात का नहीं पता। किस बात का नहीं पता? मैं तुम्हारी मेरी बात सुनो तुम, मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो। तुम्हारे सामने 16 साल का बेबस सलीम नहीं खड़ा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ना करूँ तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत बड़े हो गए हो तुम।